गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मिट्ठू मिट्ठी कैसे दोनों खेल रही है और इसको जैसे लगता है जो मैं बात कर रही हूँ तो इसको होता है मैं जो बाहर निकल जाऊँ मैं दोनों, और दोनों ही बाहर निकलने के चक्कर में बैठा रहता है। तो देखिए दोनों कैसे सुनना शुरू भी कर लेता है कभी कभी मेरी बात अच्छे से। तो आज मैं अपनी दादी के कुछ बातें याद मुझे आ रही थी ना, तो मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहती हूँ। जो मेरे पापा ऐसे 4 भाई थे, तो एक बार दादी मेरी बहुत बीमार पड़ी। तो होता है अड़ोसी पड़ोसी सब आया मिलने के लिए दादी से, जो तबीयत कैसा है। तो मेरी दादी बोली जो तबीयत मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको तो सब छुटकी पुतोह ज़्यादा करती है सेवा, और सब तो उतना नहीं आप पर शायद ध्यान दे रही है। तो मेरी दादी बोली जो नहीं नहीं कैसे आप बोलते हैं ये बात, मेरी सब पुतोह ही बराबर सेवा करती है। कोई कुछ सेवा करती है तो कोई कोई ढंग से सेवा करती है। आप क्यों समझते हैं ऐसे जो मेरी एक ही बहू मुझे सेवा करती, सब पुतोह ही मेरा सेवा करती है। तो उसके बाद वो चले गई। जैसे देखिए जैसे आप अपना शिकायत सुन लेंगे तो फिर वो कुछ और ही कुछ बोलती, लेकिन जैसे दादी मेरी कुछ बोल दी बस तुरंत ही वो निकल गई वहाँ से। तो इसी तरह आदमी को कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोले तो तुरंत ही उसका जवाब दे दीजिए, अपने आप ही बोलना वो बंद कर देगी। दादी हम लोग के साथ में बैठ के कुछ बातें जो करती थी तो बोलती थी जो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखो रावण में बहुत घमंड हो गया, उसके पास सब कुछ था, ज्ञान भी था, विद्वान भी था, सब कुछ था उसके पास। उसके बाद भी यदि उसको घमंड जो हो गया ना, इस वजह से उसका कैसे पूरा ही सर्वनाश हो गया। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और जैसे रामायण में ये हुआ, उसके बाद महाभारत में कंस का बताती थी जो अपना प्राण उसको लगा जो मेरी बहन का ही बेटा मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तो बहन के बेटा बच्चे को ही पूरा मारना शुरू कर दिया। वो तो होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, जो होनी था वो हुआ ही, लेकिन दिखाया जो उसका कर्म कितना गलत हो गया। जो अपनी बहन के बच्चे को एक को भी जिंदा सोचा नहीं रहने दिया अपना हिसाब से हो। लेकिन जो ऊपर वाले का लिखा होता है, आप कितना भी होशियारी से चलिए कुछ भी करिए, लेकिन जो लिखा होता है वही होता है। इसलिए कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए बल बुद्धि तो हनुमान जी में बहुत था, लेकिन वो हमेशा सबका मदद किए तो कभी बताए भी नहीं जो हम ये मदद किसी को कर रहे हैं। और उनका मदद का गुणगान जो है हवा की तरह पूरा दुनिया में विख्यात हो गया, जो हनुमान जी ऐसे थे, है ना। तो कर्म ऐसा करिए, धन का बल का घमंड इस तरीके से करिए जो दुनिया में आपका सब नाम ले। तो मेरी दादी यही सब समझाती थी हर हमेशा बच्चे को। तभी हम लोग को लगता था कि दादी ऐसे कुछ कहानी कह रही है ना। जैसे हुआ रामायण में, ये हुआ महाभारत में। तो उस समय टीवी भी कहाँ था, गांव में कहीं दो चार टीवी रहता था। तो हम लोग तो दादी कहानी कहती थी जैसे रामायण में होता है ऐसे महाभारत में होता है। तो और कुछ नहीं है, यही सब है जो आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अच्छे कर्म करोगी तो अच्छा ही फल मिलेगा। और घमंड करने से कोई भी, आज देखिए कोई अपना घर में रावण का फ़ोटो लगाता है? नहीं लगाता है। ना ही कंस का फ़ोटो लगाता है, और न ही उसके बारे में अपने बच्चों को ज़्यादा बताता है। राम का बारे में पूरा रामायण लिखा गया है, ये राम जी ऐसे थे, उनका कितने आज्ञाकारी माँ बाप के थे। तो हमेशा अच्छा ही कर्म करिए और घमंड नहीं करिए किसी चीज़ का, जो आपको लोग गलत ढंग से देखे ये घमंडी इंसान है, इससे मत अलग ही थोड़ा रहो, इससे मत बात करो, इसे घमंड कभी नहीं करिए। और घमंड करना बहुत ही गलत चीज़ है।
तो उस समय में दादी लोग समझाती थी तो समझ में नहीं आता था कि क्या कहानी दादी बोल रही है। अब जब बैठे रहती हूँ ना तो सोचने में आता है जो दादी ऐसे ऐसे बोल रही थी एक समय में। तो मैं भी अपने बच्चे के सामने ये सब बात बोलते रहती हूँ, जो देखो मेरी दादी ऐसी थी। तो बच्चे भी अच्छे से सुनता रहता है जो मम्मी आपकी दादी कैसी थी बड़े और ज़्यादा ही पूछने का इच्छुक रहता है। और मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ी सी बात आप लोग के सामने रखी हूँ। हैं, ठीक है, रखती हूँ अभी। नमस्कार, बाय।